एक्सरसाइज 5.6 हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म पर बेस्ड डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज है, जिसमें हमारा जो है dy बाई डी एक्स फाइंड करना होता है। बट हमारा जो इसमें एक और वेरिएबल यूज़ होता है उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या थ्योरी पार्ट है। हमें फाइंड करना होता है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, हम इसे लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीट्रिक फॉर्म, कोई और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इनटू dt बाई डी एक्स लिख सकते हैं। चेन रूल हमारा ये कहता है। तो हमारे चेन रूल को हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई और करें तो हमारा आ जाएगा dy बाई डी टी। अब ये dt हम अगर इसके नीचे लिख दें dx बाई डी टी लिख सकते हैं। तो अगर हम y का डिफ्रेंसिएशन किसी और पैरामीटर के फॉर्म में और x का डिफ्रेंसिएशन किसी और पैरामीटर के फॉर्म में निकालें और दोनों को डिवाइड करें तो हमारा dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो यही है पैरामीट्रिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा ये कहा जाता है कि जो हमारा y है उसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है। बट हमारा y भी जो है, जैसे यहाँ पे t मैंने लिया है तो t के रिस्पेक्ट में है, x भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। और ये हमारा फॉर्म चेन रूल से आया हुआ है। हमारा इसमें t हो सकता है, थीटा हो सकता है, या कोई और अदर वेरिएबल भी हो सकता है। तो आगे इसको बनाते हैं हम लोग। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। पैरामेट्रिकली का मतलब दोनों का वेरिएबल एक ही होगा। जैसे यहाँ पर x दिया है 2at स्क्वायर है और y दिया हुआ है at के पावर 4 है। तो 1 से लेकर 10 तक को विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से टी स्क्वायर निकाल के इसमें पुट करके और फिर हम डिफ्रेंशिएट करें, वैसा नहीं करना है। फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो इसको सॉल्यूशन का स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, इसको जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, और अभी जो हमने देखा कि dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन 1 गिवन है हमारा x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ वेरिएबल मेरा t है, पैरामीट्रिक टर्म जो है वो t है। तो हमारा आ गया dx बाई डी टी, d2at स्क्वायर बाई डी टी। तो t को छोड़कर हमारा जो बाकी अल्फ़ाबेट आ रहा है वो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो a यहाँ कांस्टेंट हो गया, 2 तो कांस्टेंट है, तो 2a मेरा आगे आ गया dt स्क्वायर बाई डी टी। तो हमारा x टू द पावर n का फॉर्मूला लग गया, तो ये आ गया 2a इंटू 2t। तो आ गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू 4at। अब हम लोग इसके बाद जो y का दिया हुआ है पैरामीटर वो लेंगे। अगेन y इज इक्वल टू at टू द पावर 4, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आ गया dy बाई डी टी, a हमारा कांस्टेंट आगे आ गया, dt टू द पावर 4 बाई डी टी। तो आ गया a इंटू 4t टू द पावर 3। dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4at टू द पावर 3। अब हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हम लिखेंगे सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी। तो हमें जो है जो पैरामीट्रिक टर्म है वो लाना है। अब ये टर्म हमने यहाँ निकाला और ये टर्म यहाँ निकाला है।
ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4at टू द पावर 3 4at। तो 4a हमारा डिवाइड हो गया, t हमारा कैंसल होकर दे दिया t टू द पावर 2। तो आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a cos थीटा। अब यहाँ पर मेरा x जो है वो पैरामीट्रिक टर्म हो गया थीटा में, तो हमें a कांस्टेंट लेना है, थीटा को वेरिएबल समझना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आ गया हमारा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा a, अब कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में है तो हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा आ गया हमारा माइनस a साइन थीटा। उसी तरह y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब अगर हम लोग चाहते हैं तो cos थीटा को कंपेयर करके और एक्स वाई का टर्म बनाकर और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगर हम वो मेथड फॉलो करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। पैरामीटर को हमको हटाना नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि cos थीटा दोनों जगह इक्वेट कर दें और फिर डिफ्रेंशिएट करें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें डिफ्रेंशिएट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर है तो हमें ये स्टेप फॉलो करना होगा। नाउ dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, जिसका वैल्यू हो गया dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। तो यहाँ ध्यान रखना कि हमें वो टर्म लिखना है जिसके रिस्पेक्ट में हमने अभी तक डिफ्रेंशिएट किया है। पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा t के रिस्पेक्ट में था, तो मैंने यहाँ dy बाई डी टी लिखा, dx बाई डी टी लिखा। इस क्वेश्चन में थीटा है तो dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा लिखना है। तो dy बाई डी थीटा हमारा आया माइनस बी साइन थीटा और dx बाई डी थीटा है माइनस ए साइन थीटा। तो हमारा आ गया आंसर b बाई ए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन टी, तो हमारा आ गया डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी साइन टी बाई डी टी। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी। अब y का करेंगे, अगेन जो y है हमारा दिया है cos 2t। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी कॉस 2t डी 2t इंटू डी 2t बाई डी टी। तो हमारे यहाँ पे चेन रूल हमने लगाकर 2t है तो 2t लाया, यहाँ लिखा है तो यहाँ भी आएगा dy बाई डी टी। अब cos 2t का हो गया माइनस साइन 2t और 2t में 2 कांस्टेंट dt बाई dt 1, तो 2 इंटू 1
तो डी वाई बाई डी टी आ गया -2 साइन 2t। डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, जिसका वैल्यू हो गया डी वाई बाई डी टी। अब यहाँ पर हमारा t के रिस्पेक्ट में हुआ है तो dt लिखेंगे, dx बाई डी टी। तो ये आ गया -2 साइन 2t बाई कॉस टी। -2। अब साइन 2t का हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर रखेंगे तो हमारा सिंस साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो इस हिसाब से हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया -2। अब 2t के जगह पर हो गया 2 इंटू साइन t इंटू कॉस टी, ये हो गया कॉस टी। तो ये डिवाइड हो गया, हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4 साइन टी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4t। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा आ जाएगा dx बाई डी टी 4 इंटू डी टी बाई डी टी। तो आ गया dx बाई डी टी, वो हो गया 4। अगेन y जो दिया हुआ है वो दिया है 4 बाई टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी टी 4 आगे डी टी टू द पावर -1 बाई डी टी। तो 1 बाई टी को टी टू द पावर -1 लिख दिए। तो इस तरह आ गया डी वाई बाई डी टी 4, अब टी टू द पावर -1 का हो गया -1 बाई टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी हो गया हमारा -4 बाई टी स्क्वायर। तो अब dx आ गया, dy आ गया। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये पार्ट हमारा हो गया -4 बाई टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी हमारा हो गया 4। तो 4 हमारा डिवाइड हो गया, बचा हमारा -1 बाई टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया -1 बाई टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कह रहा है कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा है और y इज इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इसे जो है थीटा के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारा आया डी एक्स बाई डी थीटा डी कॉस थीटा बाई डी थीटा माइनस डी कॉस 2 थीटा। अब हमारा माइनस प्लस रहता है तो हमारा डिफ्रेंशिएशन बढ़ जाता है, उस हिसाब से मैंने पहले टर्म का डिफ्रेंशिएशन लिखा, दूसरे टर्म का। अब ये 2 थीटा है तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह आ गया हमारा डी एक्स बाई डी थीटा। तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का हो गया माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 इंटू 1। तो आ गया हमारा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस
साइन थीटा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो प्लस 2 साइन 2 थीटा। उसी तरह y का करेंगे तो y इज इक्वल टू दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन भी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो आ गया डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी साइन थीटा बाई डी थीटा डी साइन 2 थीटा बाई डी 2 थीटा इंटू डी 2 थीटा बाई डी थीटा। तो आ गया डी वाई बाई डी थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos theta minus 2 cos 2 theta. Now dy by dx is equal to dy by d theta हो जाएगा by dx by d theta। तो इस तरह dy by d theta cos theta minus 2 cos 2 theta, यहाँ आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म हमारा थीटा हो जाएगा, ए कांस्टेंट हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx बाई डी थीटा, ए हमारा कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन प्लस माइनस में हमारा बढ़ता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा। तो आ गया डी थीटा, तो आ गया हमारा डी एक्स बाई डी थीटा ए। अब डी थीटा बाई डी थीटा 1 माइनस साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब हमें y को करना है, y इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है a 1 प्लस कॉस थीटा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आ गया डी वाई बाई डी थीटा, ए मेरा कांस्टेंट है, आगे डी 1 बाई डी थीटा प्लस डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। तो इस तरह आ गया डी वाई बाई डी थीटा, ए 1 का हो गया 0 और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, तो जैसे ही डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और इसको फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलने के लिए लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, और डी एक्स को लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। तो हमारा ये पार्ट नीचे और ये पार्ट ऊपर, तो हमारा आ गया ए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो आया माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा तो ये है ही ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए हमारा डिवाइड हो गया, यहाँ आया माइनस। अब हमारा जो है फॉर्मूला एक
साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। तो इस हिसाब से साइन a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन a/2 कॉस a/2। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो थीटा आ गया साइन थीटा, तो हम लोग लिख देंगे इसको 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉस 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। अगर हम लोग इसको थीटा पे अगर चेंज करें तो हमारा क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a। हम एंगल को हाफ कर दिए तो 2a का a हुआ तो a का a/2 हो गया। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 1 माइनस कॉस a यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर आ गया 2 साइन स्क्वायर θ/2। 2 हमारा डिवाइड हो गया, साइन थीटा हमारा 2 में से 1 कट गया, तो इस तरह आ गया माइनस कॉस θ/2 बाई साइन θ/2। तो dy/dx हमारा हो गया माइनस कॉट θ/2। सिंस cos a बाई साइन a इज इक्वल टू कॉट a। तो डिफ्रेंसिएशन तो हमारा यहाँ तक हो गया था। यहाँ के बाद हमारा जो स्टेप है वो एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया है x इज इक्वल टू साइन क्यू टी बाई स्क्वायर रूट कॉस 2t। तो ये हमारा क्या है u/v के फॉर्म में बैठ गया। तो डिफ्रेंशिएट करना यहाँ पर पैरामीट्रिक टर्म हो गया t। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिला dx/dt इज इक्वल टू d साइन qt बाई स्क्वायर रूट कॉस 2t। तो हम लोग जानते हैं सिंस du/v/dx, तो u/v रहता है तो v² पहले लिखना है, फिर v आगे लिखना है du/dx माइनस फिर u आगे लिखना है dv/dx। इस हिसाब से हमारा हो गया dx/dt। हमारा ये v है ये u है, तो v है स्क्वायर लिखना है, तो हमारा डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, cos 2t का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखना है v यानी कि स्क्वायर रूट cos 2t। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन qt। तो अब साइन qt का डिफ्रेंसिएशन हमारा जब भी होगा तो साइन t के रिस्पेक्ट में होगा, d साइन t/dt। अब हमारा u आगे यानी कि साइन qt आगे, डिफ्रेंसिएशन स्क्वायर रूट cos 2t। इसका जब भी डिफ्रेंसिएशन होगा तो cos 2t के रिस्पेक्ट में d cos 2t बाई d 2t के रिस्पेक्ट में होगा d 2t/dt। तो हमारा आया dx/dt इज इक्वल टू, अब इस पार्ट का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं तो उसी तरह लिख दिया गया cos 2t। ये x⁴n का फॉर्म बैठ गया, तो हमारा हो गया 3
साइन स्क्वायर टी, साइन टी का कॉस टी, साइन क्यू टी। स्क्वायर रूट वाले का हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट कॉस 2t हो जाएगा। कॉस 2t का हो गया माइनस साइन 2t और 2t का हो गया 2। डिनोमिनेटर में अब इसका स्क्वायरिंग किए हैं तो हो गया कॉस 2t। तो ये हमारा हो गया dx/dt। और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो हमारा आएगा dx/dt इज इक्वल टू, अब यहाँ से ये LCM आएगा तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा तो हमारा हो गया, अब स्क्वायर रूट LCM हुआ तो वो LCM होकर नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रूट कॉस 2t और ये 2 हमारा कैंसिल हो गया इंटू कॉस 2t। LCM लिए तो इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया कॉस 2t। 3 है, साइन स्क्वायर t है और कॉस t है तो 3 आगे साइन स्क्वायर t कॉस t माइनस साइन क्यू टी, ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन क्यू टी और ये हो गया साइन 2t। तो dx/dt फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग dy/dt निकालते हैं। y इज इक्वल टू हमारा दिया है कॉस क्यू टी बाई स्क्वायर रूट कॉस 2t। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t तो हमारा आ जाएगा dy/dt d cos qt बाई स्क्वायर रूट cos 2t बाई dt। तो यहाँ भी हमारा ये u/v का फॉर्म है तो इस तरह आ गया dy/dt v स्क्वायर, ये पार्ट का स्क्वायर, cos 2t स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, cos 2t का स्क्वायर रूट आगे। अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन d cos qt का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा d cos t के रिस्पेक्ट में, d cos t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dt के रिस्पेक्ट में माइनस, अब हमारा ये टर्म आगे cos qt डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्क्वायर रूट cos 2t बाई d cos 2t d cos 2t बाई d 2t d 2t बाई dt। तो आया हमारा dy/dt ये पार्ट का स्क्वायरिंग हो गया तो हो गया cos 2t cos 2t, ये हो गया 3 cos स्क्वायर t, cos t का माइनस साइन t cos qt
1/2 स्क्वायर रूट कॉस 2t, कॉस 2t का हो गया माइनस साइन 2t, 2t का हो गया 2, ये हमारा कैंसिल। तो आ गया हमारा एलसीएम लेने के बाद, तो dy/dt हमारा आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3, एलसीएम लेने के बाद cos 2t, ये हो गया cos स्क्वायर t, ये हो गया sin t, माइनस में इसे यहाँ प्लस cos qt sin 2t बाई cos 2t इंटू स्क्वायर रूट cos 2t। अब हमें फाइंड करना है dy/dx। इस तरह dy/dx हमारा हो गया dy/dt बाई dx/dt। तो dy/dt में हमारा ये टर्म आ गया -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos qt sin 2t बाई cos 2t स्क्वायर रूट cos 2t। dx/dt हमारा 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t sin qt sin 2t cos 2t cos स्क्वायर रूट 2t। तो हमारा ये टर्म और ये टर्म। अब हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है। हमारा ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, तो आ गया हमारा dy/dx -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t cos qt sin 2t 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t sin qt sin 2t। माइनस साइन हम आगे लिख लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा तो ये टर्म हम आगे लिख लेते हैं, ये टर्म हमारा पीछे हो जाएगा, और sin 2t का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आ गया cos qt 2 sin t cos t माइनस 3। अब cos 2t को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t -1 cos स्क्वायर t
साइन टी। इसमें अगर हम लोग रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं साइन के टर्म्स में, तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यू टी टू साइन टी कॉस टी। साइन टी इसमें भी है, साइन टी इसमें भी है। कॉस टी 2 है, कॉस टी 1 है, तो 2 और यहाँ से 2 निकल जाएगा। साइन टी कॉमन निकला, कॉस स्क्वायर टी कॉमन निकला, तो यहाँ बच गया हमारा 2, एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर टी माइनस, अब इसमें से तो हमारा ये दोनों पार्ट निकल गया कॉमन, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3। अब उसी तरह हमारा साइन टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन निकल गया यहाँ, तो आ गया साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो यहाँ पर बच गया हमारा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस एक निकला, एक यहाँ से निकला, यहाँ पर 3 है तो 3 में से 1 निकला, तो 2 साइन स्क्वायर टी बच गया। ये कैंसल, ये कैंसल, तो ऊपर बच गया कॉस टी, नीचे बच गया साइन टी, तो कॉस टी का इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन टी का इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, कॉस टी। यहाँ पर आ गया हमारा 3 माइनस 4 कॉस क्यू टी, यहाँ पर आ गया साइन टी, यहाँ पर आ गया हमारा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अंदर मल्टीप्लाई किए 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यू टी, नीचे आ गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। ये हमारा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी तो सीधा सीधा बैठ गया साइन 3t के फॉर्मूला पे। पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये मेरा माइनस टर्म का डिफरेंस है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो आ गया 4 कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस टी माइनस कॉस 3t बाई साइन 3t। तो इस तरह आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट 3t। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया हुआ है गिवन x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2। तो हमारा यहाँ पैरामीटर हो गया t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा आ गया dx बाई dt इज इक्वल टू a मेरा कांस्टेंट है तो आगे है
डिफ्रेंसिएशन प्लस में हमारा बढ़ जाएगा, तो डी कॉस टी बाई डी टी प्लस डी लॉग tan टी बाई टू। अब यहाँ पे हमारा चेन रूल लग जाएगा, तो आ गया डी, अब x रहता है तो x लिखते हैं, तो tan टी बाई टू है, तो ये हो गया tan टी बाई टू, डी tan टी बाई टू डी टी बाई टू डी टी बाई टू डी टी। तो यहाँ आ गया हमारा a। अब cos का हो गया माइनस साइन टी प्लस log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो log tan t बाई टू का हो जाएगा 1/tan t बाई टू। tan x का x के रिस्पेक्ट में होता है sec स्क्वायर x, तो tan t बाई टू का t बाई टू के रिस्पेक्ट में हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई टू। 1/2 आगे dt बाई डी टी 1। तो a, अब ये माइनस टर्म इधर लिख देंगे, प्लस वाला टर्म इधर लिखेंगे, और इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे साइन बाई कॉस के टर्म्स में। तो साइन टी, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस टी बाई टू साइन टी बाई टू। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/cos टी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये पार्ट मेरा कैंसिल, दो पार्ट में से एक पार्ट कैंसिल हो गया। a माइनस साइन टी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, टू साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू साइन 2a। तो अगर a की जगह a बाई टू हो जाए, टू साइन a बाई टू कॉस a बाई टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन a। तो उसी फॉर्मूला पे टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, ये मिलकर क्या बन जाएगा साइन टी। तो ये आ गया a माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी। अब यहाँ से यहाँ एलसीएम ले लिए, तो आ गया a माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी। तो dx बाई डी टी आ गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। अब हम लोग y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। नाउ y इज इक्वल टू a साइन टी, तो dy बाई डी टी हमारा हो जाएगा a d साइन टी डी टी। तो dy बाई डी टी हो गया a साइन टी का हो गया हमारा कॉस टी। नाउ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी हमारा है a कॉस टी, और dx बाई डी टी है a कॉस स्क्वायर टी, डिवाइड में साइन टी है जो कि चला गया ऊपर, तो एक कॉस और यहाँ पर एक कॉस कैंसिल, a कैंसिल, तो बचा साइन टी बाई कॉस टी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan टी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया है x इज इक्वल टू a सेक थीटा। तो इसमें हमारा पैरामीटर जो हो गया वो है थीटा, तो डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आ गया dx बाई डी थीटा a इंटू डी सेक थीटा बाई डी थीटा। सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। नाउ y हमारा दिया हुआ है b टेन थीटा,
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो आएगा dy बाई डी थीटा बी डी टेन थीटा बाई डी थीटा। तो ये हो गया b और टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। नाउ dy बाई dx क्या हो गया dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा हमारा हो गया b सेक स्क्वायर थीटा और dx बाई डी थीटा हो गया a सेक थीटा टेन थीटा। तो सेक थीटा मेरा दो कट गया, एक दो में से b बाई ए सेम है, ये ऊपर आ जाएगा। तो b सेक थीटा इंटू कॉट थीटा बाई ए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा b बाई ए। सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कैंसल। तो 1 बाई साइन थीटा हो गया कॉसेक b कॉसेक थीटा बाई ए। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड बेस्ड है। x दिया हुआ है a cos प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमारा यहाँ पैरामीटर थीटा का हो गया, a कांस्टेंट हो गया। तो dx बाई डी थीटा, a मेरा आगे प्लस में है तो डिफ्रेंशिएशन बटेगा, तो d cos थीटा बाई डी थीटा d थीटा इंटू साइन थीटा बाई डी थीटा। अब यहाँ पे हमारा लग गया u इंटू वी का फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं डी यू इंटू वी बाई डी एक्स अगर रहता है तो हम लोग जानते हैं v आगे डी यू बाई डी एक्स प्लस यू आगे डी वी बाई डी एक्स। तो इस हिसाब से हमारा आ गया डी एक्स बाई डी थीटा ए कॉस थीटा का तो सिंपल हो गया माइनस साइन थीटा। अब यहाँ u इंटू वी लगेगा तो पहले साइन थीटा आगे डी थीटा बाई डी थीटा प्लस थीटा आगे डी साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा 1 थीटा साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आया a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। अब हम लोग y का करेंगे। y हमारा दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आएगा dy बाई डी थीटा a डी साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस डी थीटा इंटू कॉस थीटा बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा ए साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। अब इसको u इंटू वी पर इसी फॉर्मूला पर हम तोड़ेंगे तो आएगा कॉस थीटा आगे डी थीटा बाई डी थीटा प्लस थीटा आगे डी कॉस थीटा बाई डी थीटा ए कॉस थीटा इसका हो गया 1 प्लस माइनस माइनस थीटा
और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। तो आया डी वाई बाई डी थीटा ए। अब कॉस थीटा प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो थीटा साइन थीटा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा ए थीटा साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसल, आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। तो हमारा आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा आंसर।